गजानन। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 9 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 10 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ऋषि मुनियों की सभा में एक समय महान प्रश्न उठा। नैमिषारण्य तीर्थ पर अनेक मुनि एकत्र होकर बैठे थे। उनके सम्मुख सौनक ऋषि थे। सबने एक मत होकर सूत जी से प्रश्न किया, हे महामुने, हमें भाद्रपद मास की महिमा विस्तार से सुनाएं। इस मास में कौन से व्रत, कौन सी कथाएं और कौन से पुण्य कर्म करने से मनुष्य को उत्तम फल मिलता है। विशेषकर जो व्यक्ति भाद्रपद मास में धर्म का पालन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह रहस्य हमें अवश्य जानना है। सूत जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, हे ऋषियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। भाद्रपद मास का महात्म्य इतना दिव्य है, इसकी कथा श्रवण मात्र से पाप क्षय हो जाता है। इस अध्याय में मैं वह प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें राजा, साधु और एक रहस्यमयी ब्राह्मण परिवार की कथा जुड़ी है। इस कथा से स्पष्ट होगा कि भाद्र मास का पालन करने वाला कैसे दीनता से समृद्धि की ओर, पाप से पुण्य की ओर और मृत्यु की से अमरता की ओर बढ़ता है। अवध देश में एक समय एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था सत्यकेतु। वह धर्म प्रिय था, किंतु एक दोष से ग्रस्त था। उसे भाद्र मास के व्रतों और नियमों का महत्व ज्ञात नहीं था। राजा प्रजा का पालन करता, यज्ञ करता, दान देता, किंतु ऋषियों ने कहा, राजन, जब तक तुम भाद्रपद मास की विशेष उपासना नहीं करोगे, तब तक पूर्ण फल नहीं मिलेगा। राजा ने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता रहा, सिर्फ एक मास का इतना महत्व कैसे हो सकता है। इसी बीच एक दिन राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर करुणा और वाणी में वेद का मधुर स्वर। उसने दरबार में प्रवेश कर कहा, राजा से, राजन, मैं दूर देश से आया हूँ। तुम्हारे भाग्य में अभी एक अभिशाप लिखा है, लेकिन यदि तुम भाद्रपद मास के नियम पूर्वक व्रत पूजन करोगे तो यह अभिशाप पुण्य में बदल जाएगा। राजा चकित हो गया। उसने पूछा, महात्मन, यह अभिशाप क्या है? ब्राह्मण ने गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, राजन, पिछले जन्म में तुमने भाद्र मास की एकादशी का अनादर किया था। उस पाप के कारण तुम्हें इस जन्म में यश और धर्म होने पर भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अचानक एक बड़ा संकट आएगा, किंतु यदि इस बार तुमने श्रद्धा से भाद्रपद मास का पालन किया तो संकट टल जाएगा और तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। राजा सत्यकेतु मन में गहरे सोच में पड़ गया। वह अब समझ गया कि किसी मास का महत्व केवल लोकाचार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और कर्म फल से जुड़ा है। वह बोला, महात्मन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं कि इस मास में कौन से व्रत करने चाहिए, कौन सी कथाएं सुननी चाहिए और किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने धीरे धीरे भाद्रपद मास महात्म्य का रहस्य बताना आरंभ किया। ब्राह्मण का उपदेश। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, राजन, भाद्रपद मास देवताओं को अति प्रिय है। विशेषकर इस मास में एकादशी, अन्नपूर्णा चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी अद्भुत फलदायी मानी गई है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, व्रत और उपवास करता है, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करता है। इसका महत्व स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मन, कृपया विस्तार से सुनाइए। ब्राह्मण बोले, राजन, सर्वप्रथम मैं तुम्हें भाद्रपद मास की अजा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ था, हरिश्चंद्र। वह सत्यप्रिय और दानवीर था, किंतु दुर्भाग्य से विषम परिस्थिति में उसने अपना राज्य, परिवार और धन सब खो दिया। वह शमशान में डोम के यहाँ दास बनकर रहने लगा। उस दुखमय जीवन में भी उसने धर्म का त्याग नहीं किया, किंतु मन में बार बार सोचता, क्या कभी मेरे पाप धुलेंगे? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी?
एक दिन उसने महात्मा गौतम ऋषि से मिलकर अपनी व्यथा कही। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, यदि तुम भाद्र मास की अजा एकादशी का उपवास करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः वैभवशाली हो जाओगे। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। परिणाम यह हुआ कि वह पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर स्वर्गलोक को आ गया। इसलिए राजन, इस एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। चतुर्दशी की कथा। ब्राह्मण आगे बोले, भाद्रपद मास में की अनंत चतुर्थी का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु अनंत रूप में पूजित होते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, अनंत चतुर्दशी व्रत का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य जीवन में सुख, शांति, वैभव और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन अनंत भगवान का धागा अनंत सूत्र बांधने से व्यक्ति को दीर्घ आयु और अखंड सौभाग्य मिलता है। कथा है कि एक ब्राह्मण ने इस व्रत की उपेक्षा की थी। परिणाम स्वरूप उसका परिवार दरिद्रता और संकट में पड़ गया। फिर उसने ऋषि की आज्ञा से अनंत चतुर्दशी व्रत किया और सब संकट दूर होकर उसका घर समृद्धि से भर गया। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, भाद्र मास का उत्तरार्ध में पितृपक्ष आता है। इस पक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान का अत्यधिक महत्व है। जिसने इस समय पितरों को जल और भोजन अर्पित किया, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। जो पुत्र अपने पितरों का स्मरण करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है, परंतु जो पुत्र इस काल में श्राद्ध नहीं करता उसे अगले जन्म में भी भारी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए राजन, भाद्रपद मास का यह पक्ष अवश्य करना चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मन, यदि कोई मनुष्य दरिद्र है, दान नहीं कर सकता, श्राद्ध नहीं कर सकता, तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? उसे भी पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, राजन, पुण्य केवल धन से नहीं होता, श्रद्धा से सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई जल से पितरों को तर्पण करे, यदि कोई थोड़े से अन्न से ब्राह्मण को भोजन दे, यदि कोई भगवान नाम का कीर्तन करे, तब भी उसे उतना ही पुण्य मिलता है। भाद्र मास में मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण के उपदेश सुनकर राजा सत्यकेतु का हृदय बदल गया। उसने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे भाद्रपद मास में व्रत, उपवास, दान और पूजा विधि पूर्वक करेगा। राजमहल में उसने घोषणा करवाई, हे प्रजाजनों, इस मास में हर कोई स्नान, दान, उपवास अवश्य करे। कोई भी गरीब या भूखा न रहे। हर द्वार पर अन्न, वस्त्र वितरित हो। मैं स्वयं ब्राह्मणों के साथ व्रतों का पालन करूंगा। राजा ने प्रतिदिन गंगा स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु की पूजा की। एकादशी के दिन उपवास करके पूरी श्रद्धा से कथा श्रवण किया। चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधा और पितरों के लिए तर्पण किया। किंतु तभी जैसे ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी, अचानक राज्य में भीषण विपत्ति आई। राज्य के पश्चिम भाग में आक्रमण हुआ। शत्रु सेना विशाल थी और राजा की सेना उस समय दुर्बल पड़ गई। दरबार में सबने भयभीत होकर कहा, राजन, यह समय युद्ध का है। अब व्रत और पूजा में लगे हैं, परंतु राज्य नष्ट हो गया है। राजा गंभीर होकर बोला, हे मंत्रियों, मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा। भाद्रपद मास का पालन ही मेरी रक्षा करेगा। जो ईश्वर की शरण लेता है उसका अहित नहीं होता। उस रात राजा ने युद्ध की योजना नहीं बनाई, बल्कि मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु की स्तुति में रात भर जागरण किया। जागरण के बाद थक कर राजा ने थोड़ी देर नींद आई। स्वप्न में उसने देखा भगवान विष्णु स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे सत्यकेतु, तुमने श्रद्धा से भाद्रपद मास का पालन किया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा संकट टल जाएगा। कल युद्ध भूमि में तुम्हें मेरा ही सहारा मिलेगा। स्वप्न में जागकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। अब उसमें कोई भय नहीं था। अगले दिन युद्ध भूमि में राजा अपनी सेना सहित पहुंचा। शत्रु की सेना कई गुना बड़ी थी, पर राजा ने आत्मविश्वास से शंखनाद किया और भगवान का स्मरण करके युद्ध प्रारंभ किया। अचानक आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कहा जाता है कि स्वयं अनंत भगवान अदृश्य रूप में उसकी सेना का साथ दे रहे थे। शत्रु सेना में भ्रम और भय फैला गया। राजा की छोटी सेना ने असंभव पर विजय प्राप्त की। प्रजाजन चकित होकर बोले, यह चमत्कार भाद्रपद मास के व्रत का फल है।
युद्ध के बाद राज्य में शांति स्थापित हो गई। राजा ने महल में विशाल यज्ञ कराया और ब्राह्मण को आमंत्रित कर आदरपूर्वक सम्मान दिया। वह वृद्ध ब्राह्मण पुनः राजसभा में आया और बोला, राजन, अब तुम्हारे पूर्व जन्म का दोष मिट चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अभिशाप था वह भाद्रपद मास के व्रत के कारण पुण्य में बदल गया है। अब तुम्हें अखंड यश और अंत में मोक्ष प्राप्त होगी। राजा ने भाव विभोर होकर कहा, हे महात्मन, आपका धन्यवाद है। अब से यह राज्य ही नहीं, समस्त प्रजा हर वर्ष भाद्रपद मास का पालन करेगी। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे मुनियों, इस प्रकार राजा सत्यकेतु ने भाद्रपद मास के व्रत करके संकटों से मुक्ति पाई। जो मनुष्य इस मास में व्रत, उपवास, श्राद्ध, दान और अनंत चतुर्दशी का पालन करता है, वह संकटों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस कथा का श्रवण करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी कथा सुनाते सुनाते रुक गए और बोले, हे मुनियों, इस प्रकार राजा सत्यकेतु ने भाद्रपद मास का पालन, हर संकट से मुक्ति पाई। किंतु यह केवल एक राजा की कथा नहीं, भाद्रपद मास का महात्म्य इतना गहरा है कि देवता, पितर और स्वयं भगवान विष्णु इसकी महिमा गाते हैं। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने पितृपक्ष का महत्व बताया, किंतु हम और विस्तार से जानना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने का मार्ग क्या है? यदि कोई गरीब है तो क्या करे? यदि कोई अज्ञानी है तो उसे किस प्रकार पुण्य मिलेगा? सूत जी बोले, ऋषियों सुनो, भाद्रपद मास के पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व अक्षय है। भगवान यमराज स्वयं कहते हैं कि जो पुत्र भाद्रपद के श्राद्ध में अपने पुत्रों को अन्न, जल और तर्पण अर्पित करता है, वह पितरों को स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, हे पुत्र, तू दीर्घ आयु हो, संतानों से पूर्ण हो और तेरे घर में अन्न वस्त्र कभी कम ना हो। यदि कोई गरीब है तो केवल तिल और जल अर्पित करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई इतना भी नहीं कर सकता तो मात्र पवित्र नदी के किनारे खड़े होकर ओम पितृभ्यः स्वधा नमः का उच्चारण कर ले, यही पर्याप्त है। सूत जी आगे बोले, एक कथा है। एक ब्राह्मण था, नाम था देवदास। वह अत्यंत गरीब था। भाद्रपद मास आया किंतु उसके पास न अन्न था न वस्त्र। उसने सोच लिया कि मैं श्राद्ध कैसे करूं, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने मात्र नदी किनारे जाकर जल अर्पण किया और मन ही मन पितरों का स्मरण किया। हे पितरों, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल यह जल और मेरी श्रद्धा ही आपके लिए है। पितर तृप्त होकर प्रसन्न हुए। स्वप्न में उसके पास आए और बोले, वत्स, तूने केवल जल अर्पित किया, परंतु तेरी श्रद्धा अमूल्य है। तेरे घर में अब समृद्धि होगी। वास्तव में अगले ही दिन देवदास को राजा से पुरस्कार मिला और उसके घर में वैभव भर गया। इसलिए ऋषिगण, भाद्रपद मास का पितृपक्ष केवल धनवानों के लिए नहीं बल्कि हर श्रद्धालु के लिए है। शौनक ऋषि ने फिर पूछा, हे सूत जी, इस मास में दान का क्या महत्व है? कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? सूत जी ने कहा, दान 4 प्रकार के होते हैं, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, किंतु इनमें भी सबसे श्रेष्ठ अन्नदान है। पुराणों में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। भाद्रपद मास में यदि कोई भूखे को अन्न दे तो यह करोड़ों यज्ञों के समान फलदायी होता है, और यदि कोई प्यासे को जल पिलाए तो यह गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है। एक कथा है, एक समय एक निर्धन स्त्री थी। भाद्रपद मास में उसने केवल एक मुट्ठी चावल एक भूखे साधु को दिए। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और अगले जन्म में वह स्त्री रानी बनी। इसलिए इस मास में किया गया छोटा सा दान भी महान फल देता है। सूत जी आगे कहते हैं, ऋषिगण, भाद्र मास केवल दान, पुण्य और श्राद्ध का ही नहीं बल्कि भक्ति की भी महीना है। इस मास में भगवान गणेश का जन्मोत्सव भी आता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है। जो इस दिन गणेश की पूजा करता है उसके जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं। एक बार एक व्यापारी ने भाद्र मास में गणेश चतुर्थी का व्रत किया। वह समुद्र यात्रा पर निकला। मध्य समुद्र में उसका जहाज तूफान में फंस गया, परंतु गणेश जी के स्मरण से तूफान शांत हो गया और जहाज सुरक्षित किनारे पहुंच गया। इस प्रकार गणेश
चतुर्थी का व्रत भी अत्यंत फलदायी है। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनियों, भाद्रपद मास में एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, चतुर्दशी का व्रत करने से सुख समृद्धि मिलती है, पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, दान पुण्य करने से पुण्य बढ़ता है और गणेश चतुर्थी के व्रत से जीवन के विघ्न दूर होते हैं। राजा सत्यव्रत की भांति जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है वह संकट से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से वाचक और श्रोता दोनों को पाप मिट जाते हैं। भाद्रपद मास का यह महात्म अक्षय और अनंत है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 10। तो आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।